Hello, dear student. In last session, we studied about the what is meant by digital system, what is meant by analog signal, digital signal, number system क्या होता है, और how to convert this decimal number into the binary number. So ये सब चीजें लास्ट टाइम हमने देखे थे, राइट? सो टुडे अगर मेरे पास अगर 0 5 है तो 5 का डेसिमल बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने सब चीजें देखी थी, राइट? सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि 2 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, 3 इनपुट्स वाला ट्रूथ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। डिजिटल सिस्टम क्या होता है, के मैप क्या होता है, ये आज हम सब देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट, सो 2 इनपुट 3 इनपुट 4 इनपुट 3 इनपुट मतलब क्या कि ये डिजिटल सिस्टम, ये है डिजिटल सिस्टम, राइट? सो डिजिटल सिस्टम मतलब क्या, सो इट हैविंग द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड सम आउटपुट। सो ये एक डेफिनेशन है डिजिटल सिस्टम के। सो ABCDE ये क्या है, यहाँ पर इनपुट्स है, एंड आउटपुट मतलब एक फंक्शन, एक कुछ तो पर्टिकुलर आउटपुट यहाँ पर सिस्टम में मिलेगा। तो डिजिटल सिस्टम का क्या है, यूज क्या है, इट टेक्स द सम इनपुट्स, प्रोसेस इट एंड इट प्रोवाइड सम आउटपुट्स। ओके, सो अब ये जो भी इनपुट्स है वो इनपुट कैसे ले सकते हैं, अगर 1 इनपुट है, यहाँ पर कैसे 2 लिखा है, तो अगर मेरे पास सिर्फ, मैं यहाँ पर एनोटेशन से करती हूँ, अगर 1 इनपुट है, ओके, सो 1 इनपुट अगर है, एक मिनट मैं कलर एक बार देख लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर अगर मेरे पास क्या है, एक इनपुट है, तो मैं यहाँ पर कैसे करती हूँ, 1 इनपुट है। अब यहाँ पर 1 इनपुट में क्या आ सकता है, एक तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, ये दो ही पॉसिबल है 1 इनपुट में, राइट? अगर 2 इनपुट्स है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन आएंगे वो निकालने के लिए 2 raised to 2 इज इक्वल टू क्या निकालने हैं हमें, 4 कॉम्बिनेशन आते हैं। तो कैसे निकालेंगे ट्रूथ टेबल के कॉम्बिनेशन, 2 इनपुट से तो 2 raised to 2 करना, तो 4 कॉम्बिनेशन। सो 2 इनपुट है तो वेरिएबल नेम है यहाँ पर A and B आर, ये ट्रूथ टेबल है। यहाँ पर एक आउटपुट मेंशन किया है F2, तो 2 इसमें कॉम्बिनेशन मैंने बताया 4 आएंगे, तो 4 कैसे आएंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हुए यहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हो, 1 1 अगर ऊपर भी गया तो भी ओके, 0 0 नीचे आया तो भी ओके, लेकिन अगर सीक्वेंस से याद रखते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन प्रॉपरली याद रहेंगे। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसका जो भी मीनिंग है वो कैसे आता है डेसिमल में, इसका मीनिंग आएगा 0, इसका मीनिंग आएगा 1, इसका मीनिंग आएगा 2, और इसका मीनिंग आएगा 3। ये क्या है, 3। सो ये डेसिमल नंबर हुए, राइट? जब भी 0 0 इनपुट आता है तो आउटपुट क्या आएगा, इस केस में 0। जब 0 1 इनपुट है तो आउटपुट आएगा 0, 1 1 इनपुट है तो आउटपुट आएगा 1। तो ये ट्रूथ टेबल हो गए 2 इनपुट्स के। ओके, देन यहाँ पर है 3 इनपुट, सो 3 इनपुट्स के कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, 2 raised to 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशन। सो 3 इनपुट से 1 2 3 इनपुट्स और आउटपुट F3। यहाँ पर ये साइड में नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, लेकिन डेसिमल में एक ही आउटपुट आता है। अब यहाँ पर आता है XYZ, तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन हुए, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1। तो ये डेसिमल में कैसे आएंगे, ये डेसिमल में आएंगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट का 7, ऐसे आएंगे ये डेसिमल में। ओके, तो इसका ये बाइनरी फॉर्मेट है और ये है बाकी के नंबर। सो आप याद रख सकते 2 3 वेरिएबल में 3, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है कि 3 इनपुट्स है तो इसके कॉम्बिनेशन, अगर इसका ट्रूथ टेबल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे इनपुट्स ये फिक्स आएंगे, ये इनपुट्स यहाँ पर क्या आएंगे, फिक्स। ओके, इसका सीक्वेंस चेंज हुआ था कुछ गलत नहीं है, लेकिन मैंने पहले बताया अगर सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो हम याद नहीं रख सकते उसको, इसलिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इनपुट्स में कितने कॉम्बिनेशन आते हैं, 0 to 7, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन। सेम थिंग
4 वेरिएबल में क्या आएंगे, 2⁴ मतलब कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 16। तो 4 वेरिएबल है RST। यहाँ पर वेरिएबल में आप कौन से भी वेरिएबल ले सकते हो, कौन से भी, और ये है आपका आउटपुट। ओके, अब यहाँ पर है 4 कॉम्बिनेशन में क्या आएंगे, अब यहाँ पर 0 1 अप टू ये आता है 15 आता है, कितना आता है ये 50। सो 4 कॉम्बिनेशन में क्या आते हैं, 0 to 15, दैट मीन 16 कॉम्बिनेशन आते हैं। सो ये था कि इनपुट अगर आते हैं तो उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम उसके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो डिजिटल सिस्टम के डेफिनेशन मैंने बताए। नाउ व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल वेरिएबल। सो जो इनपुट्स हमने डिजिटल सिस्टम में लिए थे, ये जो भी इनपुट्स थे, यहाँ पर जो इनपुट्स रिक्वायर होते हैं उसी को बोलते हैं डिजिटल वेरिएबल, और वी कैन से द लॉजिकल वेरिएबल। So logical variable can be represented by the letter symbol such as A, B, X, Y. So ये जो भी वर्ड है लॉजिकल वेरिएबल, जब भी डेल हम पढ़ेंगे, इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे तो हम बोलते हैं लॉजिकल वेरिएबल यूज करने हैं, या यूज दिस लॉजिकल वेरिएबल, एक्सप्लेन इन लॉजिकल वेरिएबल। तो ये वर्ड पता होना चाहिए। तो लॉजिकल वेरिएबल मतलब क्या, कौन से भी लेटर सिंबल में ए टू जेड के अंदर जो भी लेटर सिंबल आएंगे उसमें अगर यूज करेंगे, इज नथिंग बट द लॉजिकल वेरिएबल। द वेरिएबल कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज। तो ये वेरिएबल में सिर्फ दो वैल्यू है, 0 and 1. This variable are used for denoting the various input and output signal in digital circuit. So इस वेरिएबल का काम क्या है, ये सब क्या करते हैं कि वेरिएबल को इनपुट्स के लिए भी यही वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, आउटपुट के लिए भी वेरिएबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बुलियन एक्सप्रेशन इज अ लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पर अगेन लॉजिकल वेरिएबल का यूज कहाँ पर होने वाला है, बुलियन एक्सप्रेशन में यूज होने वाला है। सो नाउ व्हाट इज मीन बाय बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन मतलब कुछ लॉजिकल एक स्टेटमेंट है जहां पर वो क्या आएगा, आइदर दी ट्रू उसकी वैल्यू आएगा और उसकी वैल्यू आइदर दी फॉल्स आ सकती है। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन built up from integer, constant, variable, and the logic algebraic operations such as the addition, subtraction, multiplication, division. So इसको बोलते हैं algebraic expression. So DLD में जो भी हम बुलियन एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करते तो वो इस टाइप का आता, तो हमें पता नहीं चलता कि क्या है। तो बुलियन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। सो ये डैश है यहाँ पर, इसका मतलब आता है बार, बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी इसके ऊपर अगर बार नहीं है, ए बी सी इसके ऊपर बार नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 कंसिडर की जाती है। अगर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो उसको कंसिडर वैल्यू की जाती है 0। ओके, a boolean function is a described by algebraic expression consisting of a binary variable. What is mean by boolean function, जैसे हम जिसको बोलते हैं algebraic expression को ही हम बोलते हैं boolean expression, जहां पर हम उसको इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब boolean function मतलब क्या, जो algebraic expression को डिनोट करेगा। सो फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एबीसी, एबीसी क्या है कि इस टाइप इतने वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में यूज होंगे, ए बी सी ये वेरिएबल यहाँ पर क्या होंगे, यूज होंगे। अब एबीसी अगर यहाँ पर डी अगर ऐड करते हो इसका मतलब क्या, डी भी एक्सप्रेशन में यूज होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम उसका एफ को F1 F2 ऐसे भी वैल्यू यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब यहाँ पर डिजिटल सिस्टम में हमने देखा था कि यहाँ पर इनपुट्स हैं एंड आउटपुट्स आते हैं, राइट। सो अब ये इनपुट्स एंड आउटपुट के रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। सो रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंट इन वेरियस डिफरेंट वे, सच एज द ट्रुथ टेबल से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्विचिंग इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज द लॉजिकल डायग्राम से। So truth table. So what is meant by truth table? Relationship between input and output are represented in a tabular form. जो इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन हम किस वे में हम रिप्रेजेंट करेंगे, टेबुलर फॉर्म। आउटपुट हैविंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। सो जो आउटपुट है वो इसके हर कॉम्बिनेशन से आ सकता है। 0 0 जब है तो आउटपुट क्या रहेगा, 0 0 1 है तो आउटपुट क्या रहेगा। ये हर कॉम्बिनेशन का जो भी आउटपुट है वो थ्रू दी ट्रूथ टेबल हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Next है logic diagram. So this is the diagrammatic way of expressing the input and output relationship of a digital circuit. So digital circuit में हम क्या करेंगे, इसका इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट है, तो अगर लॉजिकल डायग्राम का अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो दिस इज नथिंग बट द लॉजिकल डायग्राम, सर्किट डायग्राम. जो सर्किट डायग्राम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट देखे थे लॉजिक गेट्स. सो ये जो भी लॉजिक गेट से जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं लॉजिक डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम, ये इसको वर्ड है. ओके. नेक्स्ट है स्विचिंग इक्वेशन. क्या होता है स्विचिंग इक्वेशन, मतलब क्या, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन कॉल्ड द स्विचिंग इक्वेशन, जहां पर इसमें भी रिलेशनशिप होगा कि इनपुट के एंड आउटपुट का. सो इन स्लाइड आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी, ये राइट राइट. सो एस ए बी सी, तो ये हुआ बुलियन फंक्शन और ये हुआ बुलियन एक्सप्रेशन, वी कैन से द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, तो ये हो गया एक्सप्रेशन. इसी को हम अनदर वर्ड इसका स्विचिंग इक्वेशन. सो स्विचिंग इक्वेशन हैविंग दी टू टाइप्स, टू डिफरेंट टाइप्स. सो अगेन स्विचिंग इक्वेशन के नाम देखो, स्विचिंग इक्वेशन बोल सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसको क्या कर सकते बोल सकते हैं. सो स्विचिंग इक्वेशन के अगेन अनदर वर्ड इज द सिस्टम इक्वेशन. तो कितने नाम देखे हमने, स्विचिंग इक्वेशन, सिस्टम इक्वेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो इसके दो टाइप्स है, सम ऑफ प्रोडक्ट सॉफ्ट फॉर्म बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉस्ट फॉर्म. ओके. अगेन बुलियन एक्सप्रेशन, ये दो फॉर्म तभी हमने देखा, और इसमें एक थर्ड पार्ट है कैनोनिकल सॉफ्ट एंड फॉस्ट फॉर्म. कैनोनिकल का अनदर वर्ड है स्टैंडर्ड सॉफ्ट एंड फॉस्ट फॉर्म. नाउ ये जो भी है डिफरेंट जो फंक्शंस थे बुलियन एक्सप्रेशन के टाइप्स हमने देखे, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है, इसके एक लाइन में डेफिनेशन देख लेते हैं. Sum of product, the fundamental product produces an output 1 for the corresponding input condition. तो ये जो भी सॉफ्ट फॉर्म है वो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आउटपुट 1. तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पर कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर प्रोडक्ट आता है, तो ये प्रोडक्ट की क्या होती है यहाँ पर सम, और यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, यहाँ पर क्या होगा, सम का क्या रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा. तो प्लस मतलब सम है और यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है, वो इनटू का सिंबल आता है. तो आप सिंपल से याद रखते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में आउटपुट 1 कंसिडर होता है और फर्स्ट फॉर्म में आउटपुट 0 कंसिडर होता है. अब कैनोनिकल मतलब क्या, कैनोनिकल सॉफ्ट या फर्स्ट मतलब क्या, कि यहाँ पर हर सॉफ्ट या फर्स्ट फॉर्म दोनों के लिए कैनोनिकल फॉर्म होता है. तो जहां पर हर लिटरल प्रेजेंट होना चाहिए, हर वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए. दैट मीन्स अगर सपोज ए बी सी ये 3 वेरिएबल है, तो ये 3 वेरिएबल हर टर्म में प्रेजेंट होना चाहिए. वेरिएबल को यहाँ पर अनदर वर्ड है लिटरल. तो अब अगेन उसको डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले, जब कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म का सॉल्यूशन आएगा. तो अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं सॉफ्ट फॉर्म. सो सॉफ्ट फॉर्म मतलब क्या, सॉफ्ट मतलब ऑरिंग ऑपरेशन. प्रोडक्ट टर्म का क्या करना है, हमें ऑरिंग ऑपरेशन करना है. जैसे कि एग्जांपल अगर देखना है, सॉफ्ट फॉर्म को अगेन वन मोर पॉइंट, सॉफ्ट फॉर्म को हम बोलते हैं मीन टर्म. ये वर्ड प्लीज याद रखो, सॉफ्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मीन टर्म. और मीन टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से. अगेन अनदर वर्ड रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल है, समेशन का सिंबल है. साइड में अगर हम एम लिखते हैं या सिर्फ समेशन भी लिखते हैं तो भी इट विल कंसिडर एज अ मीन टर्म सॉफ्ट फॉर्म. या सिंपल स्मॉल एम भी लिखते हैं तो भी इट विल कंसिडर एज अ मीन टर्म. देन अब इसके एक्सप्रेशन कैसे आते हैं, ए बी प्लस ए बी सी, ए बी सी, ऐसे ये सब एक्सप्रेशन किसका एग्जांपल होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट का. अनदर है, अभी मैंने बताया कि स्मॉल एम भी इसमें यूज होता था मीन टर्म, M3 M4 M6 ये भी होता है. अब इसका यूज होता है कि ए बार बी बार सी बार, ये क्या है, तो हमने ये देखा कि मीन टर्म्स आती है, ये 3 4 6 7 ये भी कैसे आते, ये नंबर मतलब क्या,
ये मीन टर्म के नंबर है 3, 4, 6, 7 और समेशन मीन टर्म का मीनिंग क्या है कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की टर्म है। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये मीन टर्म कैसे आई है। तो आप देख सकते हैं कि मिन टर्म एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम अभी तक हमारा हुआ नहीं, अभी मिन टर्म पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके, तो ये 3 वेरिएबल का टू टेबल, ये अभी समझ में आएगा। 3 वेरिएबल में कॉम्बिनेशन आते 2⁻3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन आते 0 to 7। अब ये बाइनरी नंबर हमने लिखे हैं। ओके, तो इसके आगे इसके मिन टर्म कैसे आएंगे, जब 0 0 है तो 0 अगर है तो कॉम्प्लीमेंट देना है, ए बार बी बार सी बार, मतलब ये हुई M0 मिन टर्म। अगर फर्स्ट M1 मिन टर्म है तो कैसे आएगा, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी बार, मतलब जहां 0 है वहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर डैश से हमें कॉम्प्लीमेंट मतलब ऊपर जो लाइन लिख सकते हैं। ओके, देन अब 4 के लिए कैसे आएगा, ए बी बार सी बार, 5 के लिए ए बी बार सी। लाइकवाइज हम मेन टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी ये 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल के लिए कैसे आएंगे, 4 वेरिएबल कॉम्बिनेशन आएंगे 2⁴, दैट मीन 16 कॉम्बिनेशन। तो सेम थिंग, जहां पर 0 0 वहां पर कॉम्प्लीमेंट लिखना है, 0 नहीं, ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऐसा ही लिख रहे हैं हम, जनरल थ्योरी में जब नोटबुक में लिखते हैं ऐसा, लेकिन जब कंप्यूटर में कुछ बनाते तो हमें वो डैश नहीं आता, इसलिए हमने इसे डैश से लिखा, ऊपर जो लाइन नहीं लिखी। ओके, तो दोनों भी वैलिड है, इस टाइप का भी और ये भी, लेकिन आप प्लीज प्रैक्टिस करो कि आपको नोटबुक में अगर लिखना है तो ऐसे ऊपर लाइन ही लिखना है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, अगर लाइन नहीं है इसका मतलब अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, लाइन है इसका मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, अभी इसको अगर देखते ए बार बी बार सी डी, देखो ए बार बी बार सी डी मतलब ये हो गए 3। तो ये जो भी साइड में जो नंबर आए वो नथिंग बट डेसिमल नंबर आए, कौन से नंबर आए यहाँ पर, डेसिमल नंबर। तो अभी M3 अगर है, इसका मिनिमम देख लो आप, ए बार बी बार सी, और यहाँ पर भी आप देखोगे M3 मतलब क्या है, ए बार बी सी है। सो ये सेम आता है, वो ओवरऑल सबका सेम ही आएगा हर जगह पर। ओके, अब जैसे कि अगर एक आधा सपोज ट्रूथ टेबल दिया है, तो हमें अगर इसकी सॉफ्ट टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ये ट्रूथ टेबल पे सपोज ऐसा है कि इसकी ट्रूथ टेबल सॉफ्ट फॉर्म की टर्म फाइंड आउट करो, तो हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना कौन से आउटपुट में 1 दिखाई दे रहा है, कौन से आउटपुट में 1 दिखा दे, ये तो सॉफ्ट फॉर्म वही कंसिडर करनी है। ओके, तो ये है 1 1 1, तो इसकी टर्म कैसे आएगी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार ए बी सी, ये तो इसका ओवरऑल आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। और इसका अल्टरनेटिव और कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एबीसी, इतना बड़ा इक्वेशन नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, एबीसी मतलब क्यों लिखा है इसे, क्योंकि 3 ये वेरिएबल यूज करे जिनका नाम क्या है एबीसी, समेशन ऑफ मीन टर्म, और क्या नंबर है, क्या है ये 3 5 6 7, ये है, इसलिए ये लिखा सो फॉर्म। अब इसकी लॉजिक डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर कौन सा गेट आता है, एबीसी एंड गेट आता है, इसीलिए यहाँ पर भी एंड गेट, और सबको किससे अटैच किया है, प्लस साइन से, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा गेट यूज किया है, और गेट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो सेशन है हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म मतलब क्या, देन पॉज फॉर्म क्या होता है, और स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म मतलब क्या। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।